नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः गुरुजी ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अक्सर समाज से रिलेटिव क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं समाज से रिलेटिव सारे क्वेश्चनों को इसी वीडियो में पूरा कर दूं। तो दोस्तों, आज हम समाज से संबंधित प्रश्न जानेंगे और आंसर भी आपके सामने होंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट देर नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चरण कमल में कौन सा समास है। तो दोस्तों, चरण कमल में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास आंसर आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है। तो दोस्तों, चौराहा तो इसमें हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। संख्यावाचक जहाँ पे भी आता है, चार राह मतलब चार रास्ते, तो यहाँ पे आपका द्विगु समास राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, समास के कितने पद होते हैं। तो समास के दो पद होते हैं। पहला जो होता है वो पूर्व पद होता है और लास्ट का उत्तर पद होता है। तो विकल्प के आधार पर समास के दो पद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है, दूसरा पद प्रधान रहता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो ये दोस्तों पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दूसरा पद जो होता है वो प्रधान रहता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, जिस समास में दोनों पद प्रधान रहता हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो दोस्तों, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता, इनके बीच में हलंत लगेगा तो उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, बहुव्रीहि समास कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, वह कौन सा समास होता है। तो दोस्तों, वह होता है आपका, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पहला, तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो इसका आपको राइट आंसर देखना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्विगुवाचक समास, क्योंकि इसमें पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो, तो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्तऋषि में कौन सा समास है। सप्तऋषि में कौन सा समास है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रथम पद है वहाँ पे सप्त लिखा है। सप्त का अर्थ हुआ सात, संख्यावाचक है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्विगु समास हो जाएगा। सप्तऋषि में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11, यथा रुचि में कौन सा समास है। यथा रुचि में कौन सा समास है। तो यथा, तो यहाँ पे दोस्तों अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है। राजकुमार, यज्ञवेदी, आजनम और ग्रामवासी। राजकुमार हो गया, यज्ञवेदी हो गया, ग्रामवासी, इन सभी में तत्पुरुष समास है, लेकिन आजनम में आपका यह तत्पुरुष समास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। तो भला बुरा में कर्मधारय समास है, ऊंच नीच में कर्मधारय है, दिया बत्ती में कर्मधारय है। ऑप्शन नंबर ए अधमरा, अधमरा में आपका कर्मधारय समास नहीं है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। तो ये आपका इसमें पहला आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास गुरुदेव शब्द में राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15, बारहसिंगा, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। बारहसिंगा, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन का आधार पे देखेंगे हम तो बहुव्रीहि समास आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास है? कर्मधारय किसमें है, इनमें आपको देखना है। तो इसमें से जो श्वेत पत्र है, श्वेत पत्र में आपका कर्मधारय समास है। बढ़ता अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17, परमानंद, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों परमानंद शब्द में जो कर्मधारय समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा समास का भाग नहीं है? समास का भाग नहीं है कह रहा है। तो अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक समास, ये समास का भाग नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, जो द्वंद्व समास होता है जहां पे बीच में इस तरह से डैश लगा होता है योजक चिन्ह, उसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा रहता है? तो दोस्तों अभी पढ़ा हमने कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन, इसमें जो है ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास आपका आंसर राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? तो दोस्तों जो बहुव्रीहि समास है उसमें कोई भी पद क्या होता है? प्रधान नहीं होता, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, जलमग्न शब्द में कौन सा, जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? जलमग्न, तो दोस्तों इसमें जो होगा तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 24वां, वज्रपाणी, वज्रपाणी, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो वज्रपाणी शब्द में आपका बहुव्रीहि समास राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस दोस्तों वीडियो को 2-3 बार सुनो, आपको सारे याद हो जाएंगे। और ये बहुत सिलेक्टेड समाज से रिलेटिव क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों पंचवटी, पंचवटी मतलब 5 वट बना रहा, तो पंचवटी में कौन सा समास है? तो आपका द्विगु जो समास है आपका यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वाक्य में घास फूस कौन सा समास होगा? तो दोस्तों यहाँ पे घास और फूस देख, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, अभी मैंने बताया वो द्वंद्व समास कहलाता है और इनके बीच योजक चिन्ह होता है। घास फूस एक दूसरे से मतलब होता है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे यथाक्रम हंसमुख, इनमें से जो शूलपाणी है, शूलपाणी में बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, नीचे दिए गए शब्द, अगला क्वेश्चन 28वां, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा द्विगु समास है? द्विगु, तो अभी देख लो द्विगु जहाँ पे संख्यावाचक होता है, चतुर्भुज, चार चार संख्या आ रहा है ना, तो यहाँ पे चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्विगु समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन, तो दोस्तों ये सीधा अव्ययी, अव्ययी भाव समास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, कृष्ण और सुदामा क्या थे? गुरु भाई थे। इस वाक्य में से गुरु भाई में कौन सा समास है? तो दोस्तों गुरु भाई में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, आंसर राइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31, यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में भी आपका अपव्ययी भाव समास हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं अब, धनुष बाण में किस तरह का समास है? धनुष बाण, तो दोस्तों इसमें द्वंद्व समास है, कौन सा है? द्वंद्व समास इसमें धनुष बाण में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला है 33, शोकाकुल में किस तरह का समास है? शोकाकुल में भी आपका जो हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? अकाल पीड़ित में दोस्तों इसमें भी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा,
तत्पुरुष समास इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 35, जय पराजय में कौन सा समास होगा? जय पराजय, जय और पराजय, विजय, जय और पराजय, यहाँ इसमें क्या होगा? दोनों पद प्रधान हैं, तो दोस्तों इसमें भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, पर्णकुटी में कौन सा समास होगा? दोस्तों पर्णकुटी में कौन सा समास होगा? तो इसमें भी पहला जो वाला ऑप्शन है तत्पुरुष समास होगा पर्णकुटी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 37, सिंह द्वार में कौन सा समास है? सिंह द्वार, तो दोस्तों इसमें भी तत्पुरुष समास है। सिंह द्वार में कौन सा समास है? इसमें भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशकार शब्द में कौन सा समास है? कोशकार, तो दोस्तों इसमें भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 39, यथोचित, यथो जहाँ पे पहला शब्द यो आएगा उसमें आप टिक लगा देना, अव्ययीभाव समास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरभक्षी, नरभक्षी शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों ये भी तत्पुरुष समास, नरभक्षी शब्द में भी तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर होगा। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, धनंजय शब्द में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों धनंजय, इसमें आपका बहुव्रीहि समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 43, मनमाना में कौन सा समास होगा? मनमाना, तो इसमें भी आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44वां, कतरव्योत, कतरव्योत में कौन सा समास है? तो दोस्तों इनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कतर और व्योत ये दोनों पद प्रधान हैं, तो इसमें द्वंद्व समास पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे योजक चिन्ह लगा रहता है उनमें द्वंद्व समास होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 45वां, लाभ हानि में कौन सा समास है? लाभ और हानि, तो दोस्तों लाभ हानि में ऑप्शन के आधार पर देखेंगे हम तो द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, इनमें से कोई भी समास नहीं है। लाभ और हानि इसमें द्वंद्व समास होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन के आधार पर इनमें कोई भी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात भगवान गणिना, तो लंबोदर में कौन सा समास है? तो दोस्तों ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 47 चेक करेंगे, तिरंगा शब्द में, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा, तीन रंग का तिरंगा, तो इसमें संख्यावाचक प्रथम पद आ रहा है, तो इसमें दोस्तों द्विगु समास आपका राइट आंसर हो जाएगा तिरंगा में। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 41, निम्नलिखित शब्दों में कौन द्वंद्व समास है? किसमें द्वंद्व समास है बोलना? आप सभी जानते हैं द्वंद्व समास की विशेषता क्या होती है। इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, और उन दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो पाप और पुण्य है, इन दोनों, इसमें क्या होगा? द्वंद्व समास आपका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में दोस्तों 49, उपकुल शब्द में समास होगा। उपकुल, उपकुल शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसमें भी अव्ययी भाव समास इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में दोस्तों 50वां क्वेश्चन है, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन समास से रिलेटिव, इसको देखते हैं। निर्विवाद, 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 निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये 50 समास से रिलेटिव जो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छे लगे होंगे, और आई होप आप इन्हें पढ़ोगे और आने वाली परीक्षाओं में आप इन्हें बेहतर से बेहतर करके आओगे। और इसी तरह के क्वेश्चन या वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।